हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि सिंगल जज बेंच ने जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने वर्डिक्ट सुनाया है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। बेंच ने जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने वर्डिक्ट सुनाया है सुशांत सिंह राजपूत के केस में 11 बजे, जहां पर जो एफआईआर रजिस्टर्ड की गई थी पटना के अंदर उसको सही ठहराया गया है और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने इस ऑर्डर को चैलेंज करने से भी मना कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो सीबीआई जांच करने के आदेश दे रही है और साथ ही साथ जितने भी एविडेंसेस हैं इस केस से रिलेटेड और इस सुसाइड से रिलेटेड, जिसको मुंबई पुलिस ने सुसाइड डिक्लेयर किया था, उसकी जांच अब सीबीआई करेगी। तो इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें निकल कर सामने आ रही है डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है सीबीआई को कि जो एलिगेशन सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के द्वारा लगाए गए थे, खासकर जब दिवंगत हुए थे सुशांत सिंह राजपूत और एक एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी गई थी सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के ऊपर, और जिसके ऊपर महाराष्ट्र गवर्नर ने इसको बहुत ही ज़्यादा लाइटली लिया था इस केस को। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए रिफ्यूज़ कर दिया है कि वो मुंबई पुलिस को इस जांच के आदेश दे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इन्वेस्टिगेशन अब सिर्फ और सिर्फ सीबीआई ही करेगी। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंटली समझनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये भी कहा है कि वो जो भी एलिगेशंस किए गए हैं उनकी जांच नए सिरे से होगी। फ्रेंड्स, इस सिंगल बेंच ने क्या कहा है ऋषिकेश रॉय जी ने ऋषिकेश रॉय जी ने यह कहा है कि दैट एफआईआर रजिस्टर्ड बाय द बिहार पुलिस ऑन द कंप्लेंट ऑफ राजपूत फादर कृष्ण किशोर सिंह इज करेक्ट एंड द रेफरेंस टू द सीबीआई इज लॉफुल। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो डिमांड करी गई थी सीबीआई जांच करने की सुशांत सिंह के फैमिली के द्वारा, जो एफआईआर के सिंह ने पटना में रजिस्टर की थी, वो लॉफुल है और उनका ये पूरा अधिकार बनता है कि वो इस केस की जाँच करवा सकते हैं सीबीआई के अनुसार। यहाँ पर उनको जस्टिस देने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई और भी केस इस सुसाइड से रिलेटेड रजिस्टर्ड हुआ, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस या फिर मर्डर का केस, उसकी भी जांच सिर्फ और सिर्फ सीबीआई ही करेगी। और सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ है उसकी भी जांच सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है साफ तौर पर कि सीबीआई ही अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और कोई भी पुलिस इसकी जाँच नहीं करने वाली। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी ऑर्डर किया है कि मुंबई पुलिस को सारे एविडेंसेस जो भी अब तक इस केस के द्वारा उन्होंने कलेक्ट किए हैं वो सीबीआई को जमा करें, और साथ ही साथ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि वो इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ जुरिस्डिक्शन के अंदर मुंबई पुलिस के अंदर उन्होंने जो प्रॉप किया था अंडर सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी विच डील्स विद प्रोसीडियर टू बी फॉलोड इन केसेस ऑफ अननेचुरल डेथ एंड सुसाइड इज लिमिटेड। ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि उन्होंने इस केस को अननेचुरल डेथ और सुसाइड के तौर पर जांच किया, जो कि सिर्फ एक लिमिटेड जांच थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मुंबई पुलिस को भी एक अच्छी खासी फटकार लगाई है कि उन्होंने इसको नेचुरल डेथ कैसे मान लिया इवन आफ्टर हैविंग एविडेंसेस। एंड सिंस उन्होंने ये कहा है तो इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो क्वारंटाइन किया गया था अफसर को, बिहार के पुलिस आईपीएस अफसर विनय तिवारी को, उनको भी क्वारंटाइन नहीं करना चाहिए था। ये काफ़ी अनलॉफुल चीज़ हुई है। अब इसके साथ आगे क्या क्या चीज़ आई हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑर्डर किया है कि जो प्ले दी गई थी, पीआईएल फाइल करी गई थी रिया चक्रवर्ती के द्वारा, उसको खारिज कर दिया गया है, और साथ ही साथ उन पर जो एफआईआर के चार्जेस लगे हैं पटना पुलिस के द्वारा, उस पर भी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। शिवसेना के लीडर संजय रावत ने कड़ा रुख जताया था कुछ दिनों पहले, जहां पर पर्सनल कमेंट्स करे गए थे सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली पर। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर यह कहा है दैट सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, इट इज नॉट राइट टू मेक पॉलिटिकल कमेंट्स, आवर स्टेट्स जस्टिस सिस्टम हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री and no one is above law here and to provide justice to all has been the norm। उनका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है तो इस वक्त कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहते वो। साथ ही साथ लॉ से अबव कोई भी नहीं, वो किसी को ज़्यादा दर्जा नहीं देना चाहते
और उनका पूरा यकीन है अपने मुंबई पुलिस पर भी। वो ये भी कह रहे हैं कि दिस हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जस्टिस सबको मिले, यही हमेशा से हमारे सिस्टम का आधार रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दोज आर इन द गवर्नमेंट हु नो द लॉ, द मुंबई पुलिस कमिश्नर और आवर एडवोकेट जनरल कैन टॉक अबाउट इट। इट इज़ नॉट फिट फॉर मी टू कमेंट ऑन द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो संजय रावत जी ने यहाँ पर नरम किया अपने सुर और यहाँ पर ये कहा है कि पॉलिटिकल कमेंट्स वो नहीं करना चाहते हैं। साथ ही साथ मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर है या एडवोकेट जनरल है वही इस बारे में बात करेंगे और उनके लिए अच्छा नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को ऊपर सवाल खड़ा करें। कि सुशांत सिंह की बहन श्वेता ने यहाँ पर एक ट्वीट करके कॉन्ग्रेचुलेट किया है और साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट के अंदर ये लिखा है कि थैंक यू गॉड, यू हैव आंसर्ड आवर प्रेयर्स बट इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द ट्रूथ, फुल फेथ ऑन CBI। तो फैमिली काफ़ी खुश नज़र आ रही है जिसके लिए उन लोग संघर्ष कर रहे थे काफ़ी दिनों से। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माई एक्सटेंडेड फैमिली, सो हैप्पी, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स विक्ट्री एंड अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन, #जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। इसके साथ ही एक और चीज़ यहाँ पर आपको समझनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जितने भी FIRs रजिस्टर्ड हुए हैं सुशांत सिंह राजपूत के मौत के आधार पर, वो इन्वेस्टिगेट CBI के द्वारा तो हो और साथ ही साथ बाकी जितने भी केसेस हैं वो भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। और यहाँ पर विकास सिंह जो कि लॉयर अपॉइंट किए गए थे सुशांत सिंह राजपूत के केस में, उन्होंने ये कहा है कि राजपूत केस विल ऑल्सो बी इन्वेस्टिगेटेड बाय CBI, वी होप दैट वी गेट जस्टिस वेरी सून, द फैमिली इज़ वेरी हैप्पी विद द वर्डिक्ट। ये उनका कहना है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, बिहार DGP जिनको अपॉइंट किया गया था पटना पुलिस के द्वारा कि वो जांच करे इस केस की, उन्होंने इस रिएक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर that I am very happy the Supreme Court's order has strengthened the trust people have in the court and assured the nation that justice will be delivered in the सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस। के साथ ही एक और चीज़ आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंटली समझनी होगी कि रिया चक्रवर्ती ने भी अपनी इनोसेंस को क्लेम किया है केस में और उन्होंने ये स्टेट किया है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जो जांच ED कर रही थी उस पर कुछ नहीं मिला है और वो आगे भी जो जांच में सहयोग कर सकती है वो करेंगी। इसके साथ ही एक और चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी कि बीच में जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आ रहे थे बिहार के BJP MLA और सुशांत सिंह राजपूत के रिलेटिव नीरज सिंह बबलू, उन्होंने ये कहा है कि आवर फैमिली थैंक्स द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल दोज हु वेर अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट फॉर जस्टिस। तो उन्होंने नॉर्मल सुशांत के फैंस का भी शुक्रिया अदा किया है, गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा किया है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा किया है इस डिसीजन के अंदर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पर समझनी होगी कि बिहार के गवर्नमेंट ने भी इसकी तारीफ करी है और सुशांत सिंह राजपूत की डेथ पहले से ही सुसाइड डिक्लेयर कर दी गई थी, लेकिन बाद में एलिगेशंस आने के बाद ये केस काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स हुआ और इसके साथ ही ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल केस बन गया है। तो आने वाले टाइम में देखना होगा कि इसका क्या निकल कर आता है, जांच में क्या सामने आता है, क्योंकि कुछ फैंस के द्वारा कुछ वीडियोस और ऑडियो क्लिप्स को सोशल मीडिया में और ख़ासकर मेन स्ट्रीम मीडिया में सर्कुलेट किया जा रहा था। तो अब देखना होगा आने वाले टाइम में CBI जांच क्या करती है और पता चलेगा हमें कि सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक प्रतिभावान व्यक्ति थे, जो कि बहुत ही अच्छे एक्टर थे और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, उनकी विचारधारा काफ़ी प्योर और एक नई ऊर्जा भरती थी हम सब के अंदर। तो उनकी ऐसी आकस्मिक मृत्यु जो हुई है वो काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। तो इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे थे क्योंकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था 14 जून 2020 को जब उनकी बॉडी पाई गई। तो आने वाले टाइम में देखना होगा कि CBI जांच से क्या निकलता है और ये भी देखना होगा कि नेपोटिज्म का जो मायाजाल कहा जा रहा था बॉलीवुड के अंदर, क्या वाकई में वो कारगर है, क्या इसमें किसी और ऑर्गेनाइजेशंस का भी हाथ है। तो ये तो देखना होगा आने वाले टाइम में कि CBI किस तरीके से जांच करती है और कितनी जल्दी इसका रिजल्ट आता है। थैंक यू गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को विजिट करते रहिए। इसके साथ ही हमने रिसेंटली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए BBC कोर्स को लॉन्च किया है जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1200 है।
तो 3-4 महीनों के अंदर ही आप प्रोफाउंड प्रोफेशनल की तरह इंग्लिश बोल सकेंगे, जहां पर आपको बीबीसी सर्टिफिकेशन मिलेगा। साथ ही साथ हमारे जो फैकल्टी है ही इज के श्रीकांत, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन हैं। तो एक प्रोफेशनल के द्वारा इंग्लिश सीखने के लिए तुरंत ही इस चैनल को विजिट करिए, साथ ही साथ डिटेल्स भी प्रोवाइड करिए और आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं at leonite.in। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।